वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर राहु की पोजीशन थर्ड हाउस के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है और साथ ही साथ इसके जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं अपनी पोजीशन से फिफ्थ पे, सेवन्थ पे और नाइन्थ हाउस पे, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नेटिव के वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पर। इसे जानने के लिए तीन चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि आपका जो राहु है क्या वो थर्ड हाउस के अंदर है, और साथ ही साथ राहु हमारी एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है, और तीसरा थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। ये तीन फैक्टर जानने के बाद हम इन्हें ज्वाइन करेंगे और ये समझेंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं कि राहु आपके थर्ड हाउस के अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए आप स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देख रहे हैं जहां पर आपने देखा कि राहु जो है वो नंबर 3 के अंदर रखा गया है। एक चार्ट है जिसमें फर्स्ट सेंटर के अंदर 1 नंबर है, एंटी क्लॉकवाइज हम 1 से लेकर 12 तक चल रहे हैं और नंबर 3 पे हमने राहु को प्लेस किया है। आपके चार्ट के अंदर ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन राहु की प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर जगह पर ही होगी। ये जो नंबर है ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपका बर्थ का टाइम क्या है और आपका बर्थ का प्लेस क्या है, जिसके कारण से आपका लगन जो कि हमने नंबर 1 दिखाया है वो माना जाता है और वो बदल जाता है। इसीलिए आप नंबर के साथ इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे। हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं और ये तीसरा घर है, और राहु अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है किसी भी नंबर की राशि के साथ, तो हम ये बोलेंगे कि राहु की प्लेसमेंट जो है वो थर्ड हाउस में है। अब राहु का जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं वो अपने से 5वें पे है, जो कि 5वां घर जो है वो 7th हाउस बनेगा, जिसे हमने एरो से दिखाया है। दूसरी दृष्टि इसकी 7वें घर पे होती है अपने से, तो वो 9वां घर बनेगा। तीसरे घर को अगर आप पहला मानते हुए काउंट करेंगे तो जो 7वीं प्लेसमेंट है वो 9वें घर पे आएगी, और इसी तरह से जो 9वां घर जो दृष्टि आएगी वो उसके 11वें घर के ऊपर आएगी, जिसे हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि राहु हमारे चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। राहु किसी भी नेटिव के अंदर ऑब्सेशन है जो आपके अंदर प्रेजेंट है। ऑब्सेशन है वो जिस घर में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, जिस प्लैनेट के साथ बैठा है, उसको रिलेटेड उसका ऑब्सेशन होता है। ये रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी को, जो कि आज की डेट में आप एआई है, रोबोटिक्स है, या जो एप्लीकेशंस आप इसके अंदर फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन्स के अंदर, वो सब भी राहु से ही रिप्रेजेंट की जाती हैं। ये क्यूरियोसिटी है आपके अंदर दुनिया को जानने की, हर एस्पेक्ट, लाइफ के हर एस्पेक्ट को जानने की और उससे नॉलेज गेन करने की। ये क्यूरियोसिटी है फॉरेन कल्चर को जानने की, यानी कि हमारे कल्चर का दूसरे कल्चर पे क्या इन्फ्लुएंस है, या उस कल्चर का हमारे कल्चर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, ये जानने की जो इच्छा है वो भी हम राहु से ही देखते हैं। उसे राहु रिप्रेजेंट करता है। राहु बहुत स्मार्ट है, क्लेवर है, क्लेवरनेस जो है वो भी राहु से रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए हर काम को, या जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं आपकी लाइफ के, उसे ऑब्टेन करने के लिए हमेशा शॉर्टकट मेथड्स को ही ढूंढता है राहु। ही डजेंट वांट कि मैं आराम आराम से लंबा लंबा चलता जाऊं, उसको जल्दी चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए। मोर एंड मोर की जो एक टेंडेंसी है वो राहु में होती है, बहुत ज़्यादा। अब हम तीसरे एस्पेक्ट के आते हैं कि थर्ड हाउस क्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अगर हम थर्ड हाउस की बात करते हैं तो थर्ड हाउस है आपका हाउस ऑफ विल पावर, करेज, किसी भी काम को टेकअप करने की जो एक आपकी अंदर से विल पावर होती है, एक टेंडेंसी होती है, एक इच्छा है जी मुझे ये चीज़ करनी है, जो रिक्वायर्ड है, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस आपके हाउस ऑफ सिबलिंग्स का है।
थर्ड हाउस आपका हाउस है आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का, आपका हाउस है एफर्ट्स का, जो आप गोइंग टू टेक टू कंप्लीट एनी वर्क। एंड हाउस है ये आपके कम्युनिकेशंस का, मास मीडिया का, आपके प्रेजेंटेशंस का। तो ये सारी चीज़ें जो है हम थर्ड हाउस से चेक करते हैं। और जब हमारा राहु इस थर्ड हाउस के अंदर आके बैठ जाता है तो आप ये देखें कि दिस गिव्स एक्सट्रीम एंड टू द नेटिव, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि राहु ऐसे आपको मैंने पहले बताया ऑब्सेशन है, आप इनसाइड जो आपके अंदर ऑब्सेशन है किसी भी चीज़ का, और जब ये विल पावर या करेज के साथ कंबाइन होता है तो गिव्स यू ओवर कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम एंड पे ले जाता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सच नेटिव्स हैज़ दैट थिंग इन माइंड, आई कैन डू एनी थिंग इन लाइफ। क्योंकि बट राहु का क्या है, हार्डवर्क नहीं करना चाहता, और यहाँ पे उसको थर्ड हाउस जो है आपका हाउस ऑफ करेज एंड हार्डवर्क भी है। देन द सफरिंग स्टार्ट हेयर, क्योंकि राहु लुक फॉर द शॉर्टकट मैथड्स। अब शॉर्टकट मैथड्स के अंदर वो उसको डिफरेंट मैथड्स अडॉप्ट करता है कि मुझे ये मेरा गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, तो मुझे शॉर्टकट चाहिए, मैं कैसे इसे अचीव करूं। तो उसे अचीव करने के लिए वो नए नए मेथड यूज़ करता है। एंड इट इज़ नॉट दैट कि वो हर मेथड आपका जो है वो फ्रूटफुल ही होगा या आपको रिजल्ट देगा। देयर इट फेल्स। मैनी टाइम्स क्या होता है कि आपने एक मेथड यूज़ किया और वो फेल हो गया। जहाँ पे वो फेलियर को फेस करता है वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है, सफरिंग स्टार्ट होती है। और इसीलिए ये जो सिचुएशन है उसकी वो हार्शनेस की हो जाती है राहु की, क्योंकि इट नॉट गेटिंग द रिजल्ट जैसा वो चाहता है, जल्दी जल्दी वाले रिजल्ट्स वो नहीं मिलते हैं, इसकी नेचर के कारण ऑफ जो एक हैबिट ऑफ टेकिंग द शॉर्टकट मेथड्स के कारण उसको वहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब सिबलिंग्स का भी ये आपका हाउस है। देन इट इज़ सीन कि जो आपके रिलेशंस हैं विद द सिबलिंग्स वो कॉर्डियल नहीं है, क्योंकि जो आपकी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ है और जो सिबलिंग्स की फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। आपके आइडियाज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं लाइफ के अंदर। एंड इट इज़ सीन आइदर यू और योर सिबलिंग और बोथ आर गोइंग टू चीट ईच अदर इन सम टाइम इन लाइफ। You are not neither cordial, not trustworthy, not faithful to each other। वो रिलेशन के अंदर एक कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस है राहु की, क्योंकि राहु जहाँ दिस ए वेरी सेल्फिश प्लैनेट ऑल्सो, उसको अपने लिए चाहिए जो भी चाहिए। तो यहाँ पे जब वो आ जाता है तो क्रिएट्स इश्यूज विद ईच अदर। ऑल्सो यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्लैनेट है, अगर 21st सेंचुरी की हम बात करें, विल पावर के हाउस के अंदर बैठ के क्लेवरली काम को अचीव करने में, देन इट इज़ कंसिडर्ड ए वेरी गुड ऑल्सो, क्योंकि 21st सेंचुरी इज़ एन सेंचुरी ऑफ मटीरियल्स ओनली। यहाँ पे मटीरियल्स इम्पॉर्टेंट है, मनी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण आप बहुत मतलब जो आपकी टेंडेंसी है या आपका ऑब्सेशन है और अचीव करने का और क्लेवरली अचीव करने का, देन दिस इज़ कंसीडर्ड ए गुड पोजीशन, क्योंकि वो थर्ड में जो आपकी पूरी एनर्जीज़ हैं आप उसको स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं गेम्स को अचीव करने के अंदर। अब अगर हम आस्पेक्ट्स की बात करते हैं यहाँ पर बैठ के कि उसका आस्पेक्ट क्या है, तो 5वां आस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे है। 7th आपका हाउस ऑफ स्पाउस भी है और मैरिड लाइफ भी है। देन अगेन इट इज़ सीन कि जब उसने 7th पे उसको आस्पेक्ट दिया तो उसकी जो स्पाउस की क्वालिटीज़ हैं उसे एम्प्लीफाई कर दिया। यानी कि आप ऐसे स्पाउस आपको मिलता है जिसका नेम, फेम, रिकॉग्निशंस बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत है। बट अगेन जो रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉर्डियल इन दिस सिचुएशन, क्योंकि जो सेल्फिश नेचर है उसका राहु का, वो सेम नेचर आपको अपने स्पाउस का आपके टुवर्ड्स भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण वो
it is more considered about it's herself or himself or rather than about you. तो वो जो एक रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम्स हैं, दैट विल ऑलवेज रिमेन देयर डिस्पाइट द फैक्ट कि स्पाउस एक बहुत अच्छे नेम, फेम और रिकॉग्निशन वाला होगा। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट दिस थिंग कि आपका जो अगला एस्पेक्ट है वो 7th एस्पेक्ट है जो 9th हाउस के ऊपर है आपका। जो नेटिव, जो आप बीइंग मटेरियलिस्टिक है, राहु की करेक्टरिस्टिक्स हैं मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा, मनी के लिए भागने की बहुत ज़्यादा, और 3rd हाउस में बैठने के कारण जो उसकी एनर्जीज हैं वो सारी की सारी आपकी मनी मटेरियल्स को एक्वायर करने में लग रही हैं। बट हेयर केतु, क्योंकि हमेशा केतु एंड राहु 180 डिग्री पे होते हैं, तो केतु इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस, जो 7th प्लेस है वहाँ पर बैठा है, एंड इट्स एन हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। केतु आपको पुल आउट कर रहा है कि नहीं, नॉट टुवर्ड्स द मटेरियल्स, वेयर राहु वांट्स मटेरियल्स ओनली। नाउ हियर द टग ऑफ वॉर स्टार्ट्स और इट बिकम्स अ डिफिकल्ट पोजिशंस फॉर द नेटिव, क्योंकि उसके लिए मटेरियल्स एंड स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बैलेंस करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसकी जो टोटल ऑब्सेशन है वो मटेरियल के लिए है। बट जब केतु समटाइम इन लेट इन लाइफ, क्योंकि केतु की जो मेच्योरिटी एज है वो लेट है, जब मेच्योर होता है केतु, दैट टाइम नेटिव मतलब अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो I am running towards that materials and money and everything. No, it is not worth it. Spiritual has its own angle या उसकी अपनी requirement है life के अंदर. But by that time it is too late, because जो केतु का maturity age है that is 48. तब जब ये चीज़ आती है at that time जर्नली लाइक इट हैपन्स कि जो नेटिव है वो इस चीज़ को रिपेंट करते हैं कि जो जिसके पीछे वो भाग रहे थे अपनी लाइफ में, दैट इज़ नॉट एक्चुअली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, एंड दैट इज़ व्हाट द कार्मिक बैकलॉग, क्योंकि जो राहु केतु एक्सिस है आपके चार्ट के अंदर वो आपका कार्मिक बैकलॉग है, विच आप हैज़ टू बी क्लियर्ड इन दिस बर्थ। इसीलिए राहु एंड केतु इस आपके एक्सिस के ऊपर आ गए हैं। और अगर 7th लॉर्ड का कोई भी रिलेशन आपके इस राहु केतु के साथ हो जाता है, उस केस के अंदर चांसेस ऑफ गेटिंग ए फॉरेनर स्पाउस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपकी। एंड दैट टू, ये जो मैरिज होगी इट विल नॉट बी अ प्लान्ड मैरिज, इट विल बी अ वेरी सडन मैरिज। मैनी टाइम्स इट इज़ सीन कि वाइल ट्रैवलिंग आपका, क्योंकि जो 9th है वो हाउस ऑफ लॉन्ग ट्रेवल्स भी है, फॉरेन ट्रेवल्स भी है, तो जब राहु का उसके ऊपर एस्पेक्ट है एंड यू आर ट्रैवलिंग फॉर और किसी बहुत लंबे उस पर एंड यू कम अक्रॉस समवन और वो आपका कन्वर्ट होती है मैरिज के अंदर एंड यू गेट सम फॉरेनर स्पाउस ऑल्सो, बट अगेन द सेम सिचुएशन विल रिमेन देयर कि जो आपका एक उनके साथ रिलेशनशिप है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती ही आती है। गोइंग फर्दर कि जो आपका 9th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस के ऊपर है। 11th आपका हाउस ऑफ गेन्स है, कॉर्पोरेट फ्रेंड्स है, तो जो हाउस ऑफ गेन्स के ऊपर जब इसका इफेक्ट आता है, एम्पलीफाई करता है उन क्वालिटीज़ को भी और ऑब्सेशन हो जाता है मोर एंड मोर एक्वायर करने का, एंड यू एक्वायर ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दिस अगेन इट इज़ कंसिडर्ड अ गुड पोजिशन, क्योंकि आज जो 21st सेंचुरी के अंदर मटीरियल हैज़ गॉट ग्रेट वैल्यू, और वहाँ जब आपको बहुत ज़्यादा उसके कारण मिलता है, बीइंग द गेन्स ऑफ मनी का हाउस होने के कारण, एंड ऑल्सो कॉर्पोरेट सेक्टर के फ्रेंड सर्कल का, आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ जाती है, आपका सर्कल बढ़ता है और वो सर्कल आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आज की डेट में जो आपका नेटवर्क जितना ज़्यादा बड़ा है उतना आपके लिए बेनिफिशियल है और ये उसको एम्पलीफाई करता है बहुत ज़्यादा उस नेटवर्क को। देन बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कंसीडर्ड कि आपका जो एक
प्रोफेशनल या स्पेशली एंटरप्रेन्योर की बात है, क्योंकि थर्ड हाउस ये भी है कि जो एफर्ट्स और डूइंग फॉर योर सेल्फ जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बनाते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे आपके 11th के ऊपर जो उसका इफ़ेक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। बट जो ओवर कॉन्फिडेंस है आपका, ये सोचने का कि आई कैन डू एनीथिंग कैन किल सम टाइम, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इज नेवर कंसीडर्ड गुड, और उसके कारण आप जो है कहीं ना कहीं कोई गलती करते हैं। बट देयर इट इज़ एन एडवाइस टू टेक सपोर्ट ऑफ द केतु, जो एक स्पिरिचुअल एंगल है उसके बीच में बैलेंस बनाकर चलें, मेक यूज ऑफ दैट ऑल्सो, देन इट विल बी कंसिडर्ड अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पोजिशन फॉर राहु। अदरवाइज देन दिस ओवर कॉन्फिडेंस किल्स ए नेटिव, और जो आपकी एक ऑब्सेशन है टू अटेन मोर एंड मोर, वो मतलब अनअचीवेबल हो जाती है लाइफ के अंदर। आज के एपिसोड के अंदर थर्ड हाउस के एनालिसिस को लेकर इतना ही। और अगर आपका भी राहु थर्ड हाउस के अंदर है और आप अपने आप को इससे रिलेट कर पाते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख कर बताएं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।